हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप घर बैठे ही मोबाइल से सीजीपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोबाइल से फॉर्म भरने के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। इसके साथ यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर किया जाता है, वह आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डिजी लॉकर से कैसे लिंक करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के संबंध में यहाँ पर सीजीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट देखेंगे तो 1 दिसंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। इसमें आप 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सीजीपीएससी की जो प्री एग्जाम होगी यहाँ पर देखेंगे तो 22/2/2026 यानी 22 फरवरी को आपके यहाँ पर जो है प्री का एग्जाम रखा गया है। साथ ही पेपर 1 का टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक लिया जाएगा। वहीं आपका जो पेपर 2 है दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो है आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर डेट देख पाएंगे। इसके साथ ही फॉर्म भरने के संबंध में साथ ही पोस्ट के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर आपको सीजीपीएससी लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पर देखेंगे तो सर्च रिजल्ट में सीजीपीएससी की साइट आ जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपके सामने सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देख सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से भी आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। या दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो लेटेस्ट के नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगा। पहले नंबर पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी प्रक्रिया है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा तो सेकेंड नंबर पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा में यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने का पेज है ओपन हो जाएगा। अगर आप सीजीपीएससी में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल डाल के रजिस्टर करना है, तो इसके बारे में भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ऊपर देखेंगे तो लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालकर आपको लॉगिन कर लेना होगा और फॉर्म को आगे आपको फिल करना है। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम एंटर कर देंगे। दोस्तों जो भी जानकारी आपके 10th के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर डिटेल है एंटर करना पड़ेगा। नाम एंटर कर लेने के बाद दोबारा यहाँ पर जो है नाम को वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर दोबारा नाम को एंटर कर देंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आपने कभी अपने नाम को चेंज करा होगा, उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास कोई और मोबाइल नंबर होगा उसे भी आप यहाँ पर जो है वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आगे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल पर लॉगिन ईमेल आईडी होगा उसी को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओटीपी आएगा उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना स्वयं का ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी लिखा हुआ आता है, तो अगर आपके पास कोई और ईमेल आईडी होगा उसे भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो फादर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल देंगे। दोस्तों फादर्स नेम के पहले यहाँ पर श्री श्रीमान इस प्रकार से आपको कोई भी सब टाइटल आपको नहीं देना है, केवल आपको यहाँ पर जो है नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे वेरीफाई फादर नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपने फादर नेम को दोबारा डालकर वेरीफाई कर लीजिए। आगे आपसे मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डालेंगे। वेरीफाई मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने मदर्स नेम को दोबारा डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा जेंडर सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना होगा। आगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा।
दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से आप जो है दोबारा क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इस प्रकार से कैलेंडर से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर एक आईडी प्रूफ डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी आईडी प्रूफ की लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड है, जो भी आपके पास कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड का नंबर देना चाहते हैं तो सिंपली आधार पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अगर आपने वोटर कार्ड है, पैन कार्ड सिलेक्ट किया होगा तो उसका नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जनरेट ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो एंटर मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ आता है, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंटर ईमेल ओटीपी लिखा हुआ आता है, तो आप सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके आप अपने मेल के सेक्शन पे चले जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर एक स्पैम फाइल मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है उसी स्पैम फाइल में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सबमिट का बटन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर में यहाँ पर आप जो है एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं सही और आप अपने जो है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों जब आप लाइव फोटो खिंचाएंगे उस समय आपका जो चेहरा है प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पाएंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कैप्चर फोटो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर SMS चला जाएगा। उस SMS को ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक लिंक देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन कैमरा लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जा रहा है आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अगर दोस्तों आपका कैमरा ओपन नहीं होता है तो इस प्रकार से आपको ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका कैमरा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ऐसी जगह जाकर फोटो खिंचाना है जहाँ पर आपको जो पीछे का बैकग्राउंड हो प्लेन हो और लाइट कलर का होना चाहिए। इसके साथ ही फोटो कैप्चर करते समय जो आपका जो फेस है आपको कैमरे पे कम से कम 80% तक आना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने फ्रंट कैमरा से आप अपना फोटो को कैप्चर कर लेंगे। फोटो एक बार कैप्चर करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका फोटो है आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर फोटो गलत तरीके से आता है तो आप जो है दोबारा रिकैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो वेरीफाई एंड अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर यह फोटो है अपलोड हो जाता है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों आपको किसी भी ब्लैंक पेज पर काले पेन से सबसे पहले सिग्नेचर कर लेंगे और उसका आपको जो फोटो खींच लेना होगा। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे, यानी जो साइज है 100 KB से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अपलोड फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का फाइल है ओपन हो जाएगा। इसके बाद जिस फाइल में आप अपना सिग्नेचर रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाता है। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन है 100% हो जाएगा और आपका यहाँ पर प्रोफाइल है लॉगिन हो जाएगा। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ PSC में अगर आपका प्रोफाइल पहले ही बन गया है, यानी कि पहले आपने फॉर्म फिल कर लिया है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। आप अपने जो भी पासवर्ड बना होगा उस पासवर्ड को एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल गए तो नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से ईमेल आईडी मांगी जा रही है। तो जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP भेज दी जाएगी। आप अपने मेल को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको स्पैम फाइल दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने जो है वहाँ से OTP प्राप्त कर सकते हैं। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे आप जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस नए पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करके आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर नया पासवर्ड है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा लॉगिन करना है तो यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे। आपने जो नया पासवर्ड बना होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे।
इसके बाद दोस्तों आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल है इस प्रकार से देख सकते हैं ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई सेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल को वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर वेरीफाई कराने के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप अपने डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, या दोस्तों CGPSC द्वारा एक जो है यूनिक ID जनरेट होगी उसके द्वारा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, या दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस प्रकार से आपको जो है CGPSC की यूनिक ID से आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर से करा लीजिए। यहाँ पर जो सिंपल प्रोसेस है, डिजी लॉकर से प्रोफाइल को वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप अपने मोबाइल से डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो पहले बना रखा है। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप डिजी लॉकर में अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन करके आप अपने डिजी लॉकर को यहाँ से लिंक करा सकते हैं। अब डिजी लॉकर को लिंक कराने के लिए सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो डिजी लॉकर के माध्यम से आधार नंबर आधारित सत्यापन हेतु यहाँ पर क्लिक करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिजी लॉकर में यहाँ पर लॉगिन करने का पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो या तो यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, डिजी लॉकर का जो यूजर नेम है उसे डाल सकते हैं, या दोस्तों आधार कार्ड के नंबर से यहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर को लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आधार पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आपका आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करके आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहा जा रहा है। तो डिजी लॉकर बनाते समय जो भी आपको 6 अंक का जो भी सिक्योरिटी कोड डाले होंगे उसे आपको एंटर कर लेना होगा। मान लीजिए अगर आप अपना जो है सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो नीचे आपको जो है फॉरगेट सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नया जो है सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई नया सिक्योरिटी पिन यानी 6 डिजिट का कोई भी अंक यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो नया सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर जो जनरेट हो जाएगा और आपका डिजी लॉकर यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों डिजी लॉकर में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको क्या क्या परमिशन देना है उसे आपको चेक मार्क कर लेना होगा। अगर आपको आधार का परमिशन देना है तो आपको जो आधार कार्ड के बगल में इस प्रकार से जो एक बॉक्स दिखेगी यहाँ पर आपको चेक मार्क करना होगा। चाहते हैं तो आप सभी बॉक्स पर चेक मार्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है आपको अलाउ कर लेना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो चेक मार्क करके सबमिट करेंगे। इस प्रकार से चेक मार्क करके थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है आपके PSC के जो प्रोफाइल है उससे लिंक हो जाएगा और इस प्रकार से आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं आपका जो डिजी लॉकर का जो डेटा है आपके CGPSC के जो प्रोफाइल है उससे लिंक हो गया है और आपका जो डिटेल है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आपका जो आधार वेरिफिकेशन है सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। लास्ट डेट देख सकते हैं 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर लास्ट फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 5 स्टेप बताए गए हैं, इसे आपको फिल करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डाटा लिखा हुआ आता है तो आप अपने प्रोफाइल को जनरेट करते समय जो भी आपने डिटेल दिया होगा उस प्रकार से यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप डेटा दिए हैं, जो भी आप जानकारी दिए हैं, यहाँ से उसी प्रकार से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ जानकारी यहाँ पर अधूरी है उसे आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपने रिलीजन पर क्लिक करेंगे। हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, जो भी आपकी धर्म होगी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। अगर आप जो है मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी का नाम लिखेंगे। जैसे अगर आप जो है महिला हैं तो आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप जो है पुरुष हैं तो आप अपने पत्नी का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिए।
तो अगर आपकी एक से अधिक पति या पत्नी होंगी तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप नो पर रहने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का आप अपना जन्म स्थान यहाँ पर लिख लीजिए, कौन से स्थान पर आपका जो बर्थ हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर जो है दस्तावेज लगेगी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है। तो आप अपने 10th के मार्कशीट से अपना जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको 10th का मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उसका डॉक्यूमेंट के यहाँ पर जो है रजिस्टर नंबर या रोल नंबर लिख दीजिए। अगर आपने 10th सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो रेसिडेंशियल डिटेल यानी आपके निवास प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आपका निवास प्रमाण पत्र जिस जिले से बना होगा यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ से बना होगा उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है ग्रामीण है तो आपको रूरल पर क्लिक करना होगा, शहरी है तो यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरी के बारे में पूछी जा रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SC ST OBC या जनरल जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जाति प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट जारी करता है यहाँ पर जिला सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है कौन से जिले से बना हुआ है उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे देखेंगे तो सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी करता जो अधिकारी है उसका नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि तहसीलदार द्वारा जारी किया होगा तो तहसीलदार लिखेंगे, सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा जारी किया होगा तो आपको सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। आपकी जाति प्रमाण पत्र में जिस अधिकारी का सील सिग्नेचर होगा उसी अधिकारी का यहाँ पर जो पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र कौन से डेट पर जारी किया गया है उसे आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करके इस कैलेंडर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से एक चेक मार्क है, यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से चेक मार्क कर लेना होगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो पीए डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिव्यांगता के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल है यानी सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी उसे आपको फिल करना है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको नो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आगे आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर पूरी जो है सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मांगी जाती है, उसे आप भर लीजिए। अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों पेज पे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे अदर डिटेल यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी बोर्ड और निगम में कार्यरत हैं। तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, छटनी कर्मचारी या छत्तीसगढ़ में कोई भी संविदा पद पर कार्यरत होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप सैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सैनिक के रूप में सेवा कर रहे होंगे तो यस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो शिक्षा कर्मी या पंचायत कर्मी थे। तो अगर आप शिक्षा कर्मी या पंचायत कर्मी थे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं थे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। क्या आप छटनी की हुई कर्मचारी हैं। अगर आप छटनी की हुई कर्मचारी होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे देखेंगे तो क्या अभ्यर्थी को कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए कोई भी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप जो अंतरजातीय विवाह के होंगे आपको यहाँ पर जो है कोई पुरस्कार मिला होगा तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी आपको राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधर पुरस्कार, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार या राष्ट्रीय कोई भी पुरस्कार मिला होगा तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या अभ्यर्थी की सेवा अवधि के दौरान समाप्त की गई है। तो किया होगा तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आपके खिलाफ कोई केस हुआ होगा, अगर आपको दोषी करार दिया गया होगा तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करेंगे। जो भी दोस्तों आप यहाँ पर जानकारी देंगे आप अपने हिसाब से यस या नो पर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले खाता धारक का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर जो भी खाता होल्डर का नाम होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा जाता है। तो जो भी बैंक पे अकाउंट नंबर होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आगे दोस्तों आपको बैंक का IFSC कोड मांगा जा रहा है। दोस्तों आपके बैंक के पासबुक में जो भी IFSC कोड वहाँ पर दिया हुआ है उस IFSC कोड को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे बैंक का नाम लिखा हुआ आता है, तो कौन सा बैंक है, SBI है या अदर बैंक है, उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए।
इसके बाद दोस्तों जो भी जानकारी दिए हुए हैं आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर सारा जानकारी सही है तो नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस का डिटेल डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता डालना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एरिया का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, इसके साथ ही आसपास के जो भी चौक है, गली मोहल्ला का नाम है, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। आगे आपको राज्य सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके जो भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको जिला या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पिन कोड मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। निकटतम पुलिस थाना लिखा हुआ आता है, तो आपका जो एरिया है कौन से थाने के अंतर्गत आता है उस थाना का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब नीचे आपसे देखेंगे तो वर्तमान पता यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग होगा तो यहाँ पर आप अपना जो है वर्तमान पता डाल सकते हैं। अदरवाइज दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार से जो पता है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। जितने भी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी को यहाँ पर बारी बारी आपको एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल डालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ कोर्स लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर 10th या हाई स्कूल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो जिस बोर्ड से आपने 10th किया होगा, सीबीएसई बोर्ड या सीजी बोर्ड, आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। इसके बाद कौन सी ईयर में आपने 10th पास आउट किया हुआ है उस ईयर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट स्टेटस में यहाँ पर पास पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको जो मार्क्स का टाइप पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका सर्टिफिकेट मार्क्स बेसिस पे होगा तो मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ग्रेड बेसिस पे होगा तो आपको ग्रेड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप मार्क्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर आप कुल अंक लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने 10th के टोटल नंबर को डालेंगे। आपको कितना नंबर मिला हुआ है तो यहाँ पर प्राप्तांक पर डालेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे 8 का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर 10th का क्वालिफिकेशन है 8 हो जाता है। उसके बाद दोबारा आपको क्वालिफिकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 12th का डिटेल डालना है, तो 12th पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोर्स का नाम लिखना पड़ेगा, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप अपने कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर जो संस्था का नाम में लिखेंगे। साथ ही कौन सी ईयर में पास आउट किए हुए हैं, आपको कितना नंबर मिला हुआ है, कितना परसेंटेज था, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी 12th का दे देना होगा। उसके बाद 8 के बटन पर क्लिक करके उसे भी ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन का डिटेल देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन डिग्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा हुआ आता है, तो आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो संस्था का नाम लिखा हुआ आता है, कौन से कॉलेज से आपने स्नातक किया हुआ है, बीए बीएससी किया हुआ है, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद कौन सी ईयर में आपने जो अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है उस ईयर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अंकों का प्रकार यानी मार्क्स टाइप पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है मार्क्स बेसिस पे होगा तो मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ग्रेड बेसिस पे होगा तो ग्रेड पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आउट ऑफ लिखा हुआ आता है, तो आपका टोटल एग्रीगेट नंबर कितना था आपके जो फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो टोटल आउट ऑफ नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपको टोटल नंबर में से आपको जो तीनों ईयर को मिलाकर कितना नंबर मिला हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और आपका परसेंटेज है यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही आप 8 के बटन पर क्लिक करेंगे आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पर डिटेल है 8 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप डिप्लोमा किए हुए हैं या जो है पीजी का कोर्स किए हुए हैं या अदर कोर्स किए हुए हैं उसे आप सिलेक्ट करके उसका भी डिटेल इसी प्रकार से आप दे सकते हैं। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है सभी क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे अगले स्टेप में आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उसके बारे में आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करके नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला स्टेप है आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है,
तो दोस्तों अगर आपने अभी जो है नया फॉर्म भरे होंगे, अभी आपने फ़ोटो अपलोड किया होगा, वो फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर लॉगिन करके आप यहाँ पर फॉर्म भरें तो यहाँ पर आपको पुराना जो भी आपने पहले फॉर्म भरा होगा उसका जो फोटो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इस फोटो को आपको डिलीट करके नया फोटो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से अपलोड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कैप्चर फोटो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो है लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने फोटो को यहाँ पर जो है कैप्चर कर सकते हैं। नया फोटो कैप्चर हो जाने के बाद यहाँ पर फोटो है अपलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नया सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। जिस फाइल में आप सिग्नेचर रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए और आपका सिग्नेचर है इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 है, इसे आपको सिलेक्ट रहने देना है। अब दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने जो है कोई भी ग्रेजुएशन या डिग्री का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, इस डिक्लेरेशन पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। इसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना नाम को एंटर कर लेंगे और नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का प्रीव्यू है यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आप डेटा दिए हुए हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पूरी जानकारी चेक कर लेते हैं, सारा अगर जानकारी सही होता है तो आपको नीचे यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कौन से जिले में एग्जाम देना चाहते हैं उस जिले का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेंटर सिलेक्ट हो जाने के बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और यहाँ पर आपको जो पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है तो पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको एग्री कर लेना है और आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। देख सकते हैं कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट करना है तो यूपीआई वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाता है, इसे ओपन करेंगे और दोस्तों इस प्रकार से 5 मिनट के अंदर आपको इस जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है और आप अपने मोबाइल के फ़ोन पे या गूगल पे को ओपन करके स्कैन के ऑप्शन पर जाकर गैलरी पर जाकर इसे जो है आपको स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा इस पेज पर आएंगे तो देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे आना होगा। एक्टिविटी सेक्शन पर देखेंगे तो पहले नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का यहाँ पर फॉर्म है सक्सेसफुल हो गया है। फॉर्म प्रिंट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक्शन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों व्यू फॉर्म डिटेल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर प्रिंट का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बगल में 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेव एज पीडीएफ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके सेव करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।